नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आज TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज़ के लिए जो विज्ञापन जारी किया, एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, उसके बारे में। देखिए साथियों, जिन कैंडिडेट का स्टेट क्वालिफाई नहीं हुआ, हालांकि उनके लिए थोड़ी निराशाजनक खबर है, क्योंकि अभी एक महीने या मैं कह सकता हूँ नवंबर में 12-13 नवंबर के आसपास या 11-12 नवंबर को आपका स्टेट का जो एग्ज़ाम था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, लेकिन नवंबर में आपका स्टेट का एग्ज़ाम होना था। तो जो साथी यहाँ पर क्वालिफाई होंगे उनको आज थी कि भी ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये थोड़ा डिले हो या फिर थोड़ा सा लेट आए, जिससे क्या है हम भी इसके लिए आवेदन कर सकें। लेकिन हो सकता है कि स्टेट का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से 15-20 दिन के लिए जो है पोर्टल को ओपन कर दिया जाए। लेकिन अभी वो बाद की बातें, अभी आज जो लगभग 7,000 के आसपास 7,000 प्लस टीचर्स की जो वैकेंसी आई हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरी वाइज डिटेल से बात करेंगे और क्वालिफिकेशन क्या रहती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इसमें 27/9/2022 है। ओपनिंग डेट ऑनलाइन अप्लाई इसमें आप 5/10/2022 से करेंगे। लास्ट डेट इसमें 26/10/2022 है। क्लोजिंग डेट 28/10/2022 है फ़ीस पे करने की। इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी कितनी। 7,471 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? 7,471 वैकेंसी हैं। ऑनलाइन ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और किसी मोड में आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT ग्रुप C की ये पोस्ट रहती हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? हिंदी संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी हो या संस्कृत हो, किसमें 10वीं क्लास में। एस्टेट आपका या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये ईच पोस्ट के साथ दी हुई है। तो इसमें जो पे स्केल आपका 93,000 से लेकर, माफ़ कीजिए 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4600 इसमें आपका रहता है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज में रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी 1 to 8, कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ पोस्ट एक्सेप्ट मेवात, कैटेगरी 1 to 8। मेवात कैडर की फिर बात करूँगा, अभी रेस्ट ऑफ हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। TGT इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, अकेले TGT इंग्लिश के लिए जर्नल की 613 पोस्ट है और इसमें EWS की 175 पोस्ट हैं। अब EWS पे स्टार लगाया हुआ, वो क्यों लगाया हुआ वो चीज़ भी देखेंगे। कुल मिलाकर ग्रैंड टोटल 1751 है यहाँ पर। TGT इंग्लिश, TGT होम साइंस की 73 पोस्ट हैं। TGT म्यूजिक की 10 हैं। TGT फिजिकल एजुकेशन बम्पर वैकेंसी हैं। TGT फिजिकल एजुकेशन की 821 पोस्ट हैं। TGT आर्ट की 1443 पोस्ट हैं, ठीक है। और TGT संस्कृत की अगर मैं बात करूँ 714 वैकेंसी। TGT साइंस के लिए 1297, TGT उर्दू के लिए 21। अब EWS स्टार जो लगाया हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई दीज पोस्ट आल्दो आर बीइंग एडवर्टाइज बट बीइंग सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करंटली सेल बी गवर्न बाय द वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया कि EWS की जो वैकेंसी एडवर्टाइज तो की जा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर करंटली जो मैटर है वो पेंडिंग है। जो वहाँ पर वर्डिक्ट आएगा उन पर ये सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। तो EWS वालों के लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैं कह सकता हूँ लगा दिया है हरियाणा सरकार ने या फिर कर्मचारी चयन आयोग ने। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ, इसमें कैटेगरी नंबर 1 में जो मैंने कहा TGT इंग्लिश 1751 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? बैचलर डिग्री मांगी गई है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% के साथ। इंग्लिश एक कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें JBT डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये हो, या फिर बैचलर डिग्री के साथ इसमें आपके पास BEd हो और एसएट क्वालिफाई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 73 पोस्ट हैं TGT होम साइंस के लिए, तो BSc होम साइंस वाला अप्लाई कर सकता है। 1 ईयर की इसमें आपके पास BEd हो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc होम साइंस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, और यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BA एटलीस्ट 50% होम साइंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ किसके लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये TGT होम साइंस के लिए, ठीक है। उसके बाद और एस्टेट तो क्वालिफाई मांगती हैं। TGT म्यूज़िक में भी ऐसे ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फर्दर 821 पोर्शन TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd आपके पास हो या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी TGT फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट के लिए मांगी गई हैं। उसके बाद TGT आर्ट की भी वैकेंसी है। TGT आर्ट के लिए भी इसी प्रकार से क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं।
और 714 पोस्ट टीजीटी संस्कृत के लिए हैं, ये भी आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर है। 1297 पोस्ट है टीजीटी साइंस के लिए, बीएससी 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएससी विद 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। तो आज दिन में खबर थी कि भाई 1 साल की अगर बीएड है तो आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, अगर आपने बीएससी की हुई है 50% मार्क्स के साथ और 1 साल की बीएड की हुई है तो आप टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 21 पोस्ट टीजीटी उर्दू की हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी ये मेवात कैडर की वैकेंसी आ गई हैं जी। मेवात कैडर में टीजीटी हिंदी की भी 106 पोस्ट हैं, टीजीटी संस्कृत 212 हैं, टीजीटी उर्दू की 100 हैं, टीजीटी साइंस 234, टीजीटी मैथमेटिक्स 93, टीजीटी म्यूजिक 1 है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 246, टीजीटी आर्ट 260, उसके बाद टीजीटी सोशल स्टडी की 83 हैं, टीजीटी होम साइंस की यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। अब इसमें ईडब्ल्यूएस का तो मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो वैलिड होगा इन भर्तियों पर। दूसरा और जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेम रहेगी इसमें। अब आगे देख लेते हैं इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर भी कुछ, रिटन एग्ज़ाम को लेकर भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं या नहीं दी हुई हैं, वो चीज़ें भी इसमें एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर भी कुछ मेंशन है इसमें भी, एक्सपीरियंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक विल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ सैलरी ऑफ द कंसर्न पोस्ट एंड द एक्सपीरियंस मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका क्या रहेगा, मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। और जो रिजर्वेशन है आपको, वो जो बोनेफाइड हैं हरियाणा गवर्नमेंट के रेजिडेंट्स जो जिनका, उन्हीं को ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें अगर है कोई आपके लायक तो वो भी देख लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर दिया होगा, हाँ जी, फ़ीस के बारे में जर्नल मेल फीमेल के लिए 150 है, फीमेल हरियाणा रजिस्ट्रेशन 75 है, ईडब्ल्यूएस मेल 35 और फीमेल 18 है। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर दी हुई है। रिटन एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर दिया हुआ 95% और 5% मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के रखे गए हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा अब डिटेल में देखनी होंगी, ठीक है। अब कैसे क्या, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन 95 विल बी इशूड लेटर ऑन द हुज डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो जो सिलेबस है रिटन एग्जाम के लिए वो भी वेबसाइट पे बाद में दिए जाएगा, ये दिया नहीं हुआ। और जो 5% वेटेज होगी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की, वो यहाँ पर दिया हुआ कि एन एप्लीकेंट हु इज बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा शैल बी एंटिल्ड टू द 5% वेटेज प्रोवाइडेड दैट नाइदर ही हिमसेल्फ नोर एनी पर्सन amongst the applicant family is was or has been a regular employee in any department board corporation। तो 5% जो वेटेज दी गई है वो ना तो आप हो ना कोई परिवार में हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको दिया जाएगा। और जो ग्रोस एनुअल इनकम है फैमिली की सभी सोर्सेज से, जिसमें सैलरी है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी लेस देन 1,80,000। तो 1,80,000 से कम इसकी इनकम होनी चाहिए। इट सेल बी कंटिन्यूड फ्रॉम द डाटा ऑफ परिवार पहचान पत्र से वेरिफिकेशन होगी। द डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ द सब क्लास सेल बी एज अंडर। तो बहुत यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि भाई फैमिली की डेफिनेशन क्या, वो भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि भाई मेल एप्लीकेंट है तो फिर एप्लीकेंट खुद हिमसेल्फ, उसके फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड ब्रदर और सन, ये रहेंगे। फीमेल में अनमैरिड एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट खुद है, फादर, मदर है, अनमैरिड ब्रदर है। फीमेल मैरिड है तो वहाँ पर रहेगा कि भाई हस्बैंड है, वो खुद है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ एंड सन। ये चीज़ें फैमिली की यहाँ पर डेफिनेशन इस बार क्लियर मेंशन हर चीज़ को किया जा रहा है। इसी प्रकार से फिर 5% वेटेज डीएनटी को भी रखी गई है। 5% जो है फादरलेस या विडो वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी रखी गई है। मैक्सिमम 5% मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम 4% ये वेटेज एक्सपीरियंस की है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि नो एप्लीकेंट सेल बी गिवन मोर देन अ टोटल ऑफ 5% वेटेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मेंशन दी हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थी फ्रेंड्स आपके लिए। न्यू नोटिफिकेशन है, नई वैकेंसी, आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, वो चीज़ें यहाँ पर अभी मेंशन नहीं की हैं, बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चीज़ें आएंगी। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।